कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। आज इलेक्शन कमीशन को करारा जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से जो है मिला है। करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में आपके साथ प्रेमराज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे, कह रहे थे कि जो एसआईआर हो रहा है उस पर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, पर जो प्रक्रिया अपनाए जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कई सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दे दिया। देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस पर तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं। और एसआईआर को लेकर के हम सभी विपक्षी दलों ने, सदन हो, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, सड़क हो या बिहार भी बंद करने की बात आई, तो हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे उच्चतम न्यायालय में भी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, तो हम लोगों ने कोई कसर जो है लड़ाई लड़ने में नहीं छोड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद, कई दिनों से जो बहस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सही निर्णय जो है लिया है। हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। और आज इंटरिम ऑर्डर में 3 महत्वपूर्ण बातें, जिन बातों को लेकर के हम लोगों की मांगे थी, उसको जो है इलेक्शन कमीशन को इंटरिम ऑर्डर में आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि आधार को जो है, आधार कार्ड को लिया जाएगा। दूसरा, जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा गया, जो हमारी पुरानी मांग थी कि सूचीबद्ध तरीके से बूथ वाइज कौन शिफ्टेड है, किनको डेथ माना गया है, कौन रिपीटेड वोटर्स हैं, कौन अनट्रेसेबल हैं, उसकी सूची जो है हर बूथ वाइज लगाई जाए। और विशेष तौर पे कारण भी बताओ कि कौन सा वोटर जो 65 लाख में है वो 9 जुलाई को हम लोगों ने बिहार बंद किया। राहुल गांधी जी भी बिहार बंद में शामिल हुए और लगातार जो है विधानसभा हो या संसद हो, लोगों ने एसआईआर के प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया, विरोध किया। मैंने बीजेपी छोड़ सभी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखा था, एनडीए के भी नेताओं को पत्र लिखा था, लेकिन केवल भाजपा के नेताओं को हमने पत्र नहीं लिखा था।
उनका जवाब भी आया सब नेताओं का, और सब लोगों ने समर्थन भी जो है जताने का काम किया। 300 से भी अधिक सांसद जो है पैदल मार्च किए, घंटों जो है सांसदों को डिटेन रखा गया, हमारी पार्टी कोर्ट भी गई, हमने सड़क, सदन, संसद, लगातार जो है इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ने का काम किया। और मैं देश के सभी विपक्षी दलों को, जैसे कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई, एमएल, सीपीएम, सीपीआई, जीएमएम को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मैडम सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, खड़गे जी को, ममता जी को, अभिषेक जी को, शरद पवार साहब को, स्टालिन साहब को, हेमंत सोरेन जी को, उद्धव ठाकरे साहब को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, एमए बेबी साहब जी को, डी राजा जी को भी साधुवाद देना चाहूंगा। साथ ही सिविल सोसाइटी के मेंबर्स योगेंद्र यादव जी और उनके टीम, शानदार और तेज तर्रार अधिवक्ताओं को भी जो है मैं धन्यवाद जो है देना चाहूंगा। लोकतंत्र, संविधान और वोट बचाने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर है, और हमारी एक एक चीजों पर पैनी नजर रहेगी। जैसे शुरुआती दौर से जिस प्रकार से धांधलियां की जा रही थी, जबरदस्ती वोट काटे जा रहे थे, बेईमानी हो रही थी, उस पर हम लोगों की अंत तक पैनी नजर रहेगी। कौन अधिकारी कहां, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर क्या कर रहा है, हमारे संज्ञान में है। हमारी पार्टी लाठी की ही नहीं, अब लैपटॉप, डेटा, एआई और डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस पर भी बेहतर तरीके से काम करती है। जो हम लोगों ने तथ्य दिया उसमें आरजेडी की बड़ी भूमिका, चाहे डेटा एनालाइजिंग की हो, माइनिंग की हो, इन सब में हम लोगों ने पूरा बेहतर तरीके से काम करती है। अगर ये ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो इनकी पोल खोलते हम लोग रहेंगे। आज भी, कल भी हम लोगों ने जारी किया था भाई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का, तो 2 EPIC नंबर है, एनडीए के ही है, भाजपा जारी कीजिए और लोगों को बताइए। तो हमारी तो यही मांग थी कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग भाजपा के इशारा पर धांधली कर रहा था, चीजों को छुपा रहा था, आज इलेक्शन कमीशन को करारा जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से जो है मिला है। हम इसके लिए, बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है और भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को 2 लोग, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, खत्म करना चाहते थे। और हमने बोला है था पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसी भी सूरत पे बिहार के लोकतंत्र की जो जननी है बिहार, वहां से लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर हम खत्म नहीं होने देंगे। तो जो लोग, ये लोग चाहते थे कि लोकतंत्र को खत्म कर दें, आज उनके मुंह पे भी जो है करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में लगा है। और हम विशेष तौर पे इस जीत को लेकर के, ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है, बिहार के लोगों की जीत है, और हम देशवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारी बातें, तर्कों, तथ्यों और सबूतों पर विश्वास किया।
और यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों ने दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस तर्क, तथ्य और जो सबूत हम लोगों ने दिए थे उस पे जो है लोगों ने विश्वास किया। आपने देखा होगा कि बहस के दौरान राघोपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे, जो जीवित थे, उनको मित्र पाया कर दिया था चुनाव आयोग के लोगों ने। हमने उनको दिल्ली भेजा, राहुल जी के पास भेजा, लोग जो है पेश भी हुए सुप्रीम कोर्ट में और राहुल जी से भी मुलाकात की। तो एक बड़ी जीत जो है बिहार के लोगों की, लोकतंत्र की, संविधान की, हम लोगों की हुई है। और पूरे देशवासियों को जो है हम धन्यवाद देना चाहेंगे। 25 जून को एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जो है किया था, अगर आप लोगों को याद हो, और हमने सबसे पहले सर्वप्रथम 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को हमने जिस प्रकार से एसआईआर की जल्दबाजी, अपारदर्शिता, इनकी मंशा, अल्प समय और टाइमलाइन और खतरे को सबके समक्ष रखा था, जो इनकी असली हिडन एजेंडा जो था, सबसे पहले 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने जो है इस बात को जो है रखा था। हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, सूत्रों के हवाले से घुसपैठियों संबंधित खबरें प्लांट कराई गई और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में ही इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं दिया। लेकिन किस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, घुसपैठिया का खबर चलाया गया, प्लांट कराया गया, आज सब लोग जो है नंगे हो चुके हैं। मुझ पर व्यक्तिगत हमले भी किए गए। फिर हम सभी इंडिया अलायंस के नेता एक साथ बैठे, हमारे लोग दिल्ली और पटना से चुनाव आयोग से मिले, लेकिन कभी भी चुनाव आयोग का रवैया सकारात्मक, सृजनात्मक और सहयोगात्मक नहीं रहा। एनडीए के सांसद के भी हैं, एनडीए के मेयर के भी हैं, एनडीए के एमएलसी के भी हैं। कितने पैमाने पे गड़बड़ी चल रही थी, कितना हमको लोगों ने गाली दिया। और आश्चर्य की बात है, चुनाव आयोग चुप रहे। चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं, इलेक्शन कमिश्नर, एक बार भी पार्लियामेंट हुआ, बिहार बंद हुआ, सदनों में, सुप्रीम कोर्टों में लोगों ने शंकाएं जताई, शिकायतें की, लेकिन एक बार भी हिम्मत करके ज्ञानेश गुप्ता जी ने हिम्मत नहीं की कि सामने आकर के देश के लोगों को बताएं कि चुनाव आयोग क्या कर रही है। क्या विपक्ष के लोगों ने, कई ईमानदार पत्रकारों ने जो इस पे काम किया है, हम अजीत अर्जुन जी को भी खुल करके धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने लगातार यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने का काम किया। आज देश को ऐसे ही पत्रकारों की जरूरत है। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बार भी इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने नहीं आए। तो अभी आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि आज बिहारी की जीत हुई है। लगातार वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए तो रही, आप बने रहे फर्स्ट प्रयास झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।